अब हम बात करना चाहते हैं हिमाचल के विधानसभा चुनाव की भी। हिमाचल विधानसभा का जो रण है वो कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब भी आपको दिसंबर के महीने मिलेगा। उससे पहले वोटिंग हो जाएगी, फिर काउंटिंग दिसंबर में ही होनी है। लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे कि हरियाणा का भी फोकस हिमाचल पर है? और क्या दिलचस्पी है हरियाणा की, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा बीजेपी के विधायक भी हिमाचल के रण में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे? क्या उनकी भी ड्यूटी लगेगी? सवाल बड़े थे, जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी लिए गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल चुनाव में हरियाणा के नेता भी आपको नजर आने वाले हैं। इसके पीछे की कहानी भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। पहले ये बड़ी खबर आप देख लीजिए। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि नेताओं की ड्यूटी हम लगाएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधा सीधा फोकस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी है, क्योंकि एक फर्ज बनता है बीजेपी नेता होने के नाते हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी कि वो हिमाचल में बीजेपी को जीत दर्ज करवाए। जो भी भूमिका होगी वो तय कर ली गई है। और हरियाणा बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो कि अब हिमाचल के चुनाव में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही कि आदमपुर उपचुनाव के अलावा हिमाचल के चुनाव में भी ड्यूटी लगाई गई है कई विधायकों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिमाचल चुनाव पर यह बयान सामने आया। कई विधायकों की ड्यूटी लगवा दी गई है, हिमाचल में ये ड्यूटी लगाई गई है बीजेपी के विधायकों की, और वहां पर जाकर चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, तो यहां पर जो भी प्रभाव होगा किसी भी वर्ग के नेता का, बीजेपी के विधायक का, तो वहां पर उसे भेजा भी जाएगा। और इसलिए ये काफी अहम हो जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही हिमाचल में मिशन रिपीट करना है तो हर यहां पर काम करना होगा बीजेपी को। एक जहां पर जो बीजेपी का विधायक हिमाचल प्रदेश में मौजूदा है, सिटिंग विधायक है, जो दोबारा चुनावी मैदान में उतरा है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा चेहरा खुद पीएम मोदी हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार की कमान पहले संभाल चुके हैं और दोबारा भी आ सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चेहरा कौन है? तीसरा बड़ा सबसे चेहरा है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो भी पसीना बहा रहे हैं, अपना नामांकन खुद भी दाखिल कर रहे हैं और आज वो बाकी प्रत्याशियों के नामांकन भी दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऐसे भी नेता हैं हरियाणा के जिनका थोड़ा बहुत ऐसा कद हिमाचल प्रदेश में भी जाकर हो सकता है कि वो कुछ वोट तो बीजेपी के प्रत्याशी को दिलवा दे? इसका जवाब हां में है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर ड्यूटी बीजेपी के विधायकों की लगाई गई है जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, वहां पर जाकर प्रचार करते नजर आएंगे। और सवाल यह भी आपके मन में होगा कि वो वहां पर जाकर क्या वोट दिलवा पाएंगे? तो अलग अलग ड्यूटी संगठन में अलग से लगती रही है बीजेपी के नेताओं की, विधायकों की। तो इसी के तहत ड्यूटी लगा दी गई है। सत्यप्रकाश जरावता जो कि विधायक है बीजेपी के, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। कई विधायक ऐसे हैं जो हिमाचल के रवाना भी हो चुके हैं, रवाना होकर वहां पर अपना प्रचार का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब सवाल किया गया था आदमपुर को लेकर, उन्होंने खुद इसका जवाब दे दिया कि हिमाचल चुनाव में भी कैसे भूमिका निभाएंगे बीजेपी के विधायक। वो सुन लीजिए एक बार बयान। विधायकों की ड्यूटियां लग गई हैं। दिवाली के दिनों की 2 दिन के लिए छूट दी है कि भी 2 दिन अपना घर में रहेंगे, बाकी सब अपने अपने ड्यूटी पर जाकर संभालेंगे। कुछ हमारे विधायक हिमाचल के चुनाव में भी गए हैं, कार्यकर्ता दोनों साइड में, आदमपुर में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह जाके पार्टी का काम कर रहे हैं।